जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ना, आर्मी से जो रिटायर्ड होता है ना, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं टेक्निकल सोल्जर था। तो और भी लोग जैसे बहुत बहुत हाईली क्वालिफाइड जो डिफेंस से रिटायर होते हैं, मतलब जल्दी एज में मेरी तरह, तो उनके पास बहुत से स्किल्स रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है ना, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स का फुल यूटिलाइज नहीं कर पाती। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, कुछ ऐसी वैकेंसीज है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी में। अगर जैसे मैं हूँ, मैं किसी ग्रुप बी में ट्राई करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप कोटा दीजिए। डिफेंस का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कोटा नहीं है। इंक्लूडिंग आपको ये भी नहीं होता है कि आपको एज का रिलैक्सेशन भी नहीं देते हैं। अब ये बताइए, किसी जो ग्रुप बी सर्विस है, जैसे ग्रुप बी के लिए यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन निकालता है, यूपीएससी का ग्रुप बी के लिए भी नोटिफिकेशन निकलता है, तो वहाँ पर जो जनरल के लिए एज 30 साल है ना, तो एक्स सर्विसमैन को वहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन है। बताइए 35 साल में कौन रिटायर आएगा? बहुत कम। 90% अबव 35 मिल जाएंगे आपको, 36 37, लेकिन 35 साल में थोड़ा आपको बंदा कम मिलेगा। अब गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि आप जो इतने हाईली स्किल्ड रहते हैं सर्विसमैन, एटलीस्ट आप उनको, ठीक है आपने कोटा नहीं दिया ग्रुप ए ग्रुप बी में, एटलीस्ट उनको एज का रिलैक्सेशन तो दिए। जैसे एसएससी में फॉर्मूला लगता है आपका कि टोटल एज माइनस जितनी डिफेंस में सर्विस की है माइनस 3 ईयर्स, उस क्राइटेरिया में आना चाहिए। वो वाला फॉर्मूला वहाँ पर लगाते नहीं हो। इस वजह से बहुत से एक्स सर्विसमैन जो हाईली स्किल्ड है, जो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें सेपरेट सीट दीजिए, उस सीट के लिए फाइट नहीं कर पाते। अब इंक्लूडिंग यहाँ पर बताऊँ, एसएससी सीजीएल के अंदर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, पिछले साल तक वो ग्रुप सी में था, तो उसमें डिफेंस जो एक्स सर्विसमैन थे उनका कोटा था। लेकिन इस बार सीजीएल का जब नोटिफिकेशन निकला, तो उन्होंने फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन में उनसे गलती से वो ग्रुप सी में आ गया था, लेकिन एक कोरिंडम नोटिफिकेशन निकाला, इन्होंने इसको ग्रुप बी में कर दिया। अब जितने भी एक्स सर्विसमैन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, उनके लिए कोटा नहीं है। फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल से कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब एसएससी सीजीएल के अंदर आपको एक्स सर्विसमैन का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर शायद वैकेंसी नहीं दिखे, 98% है नहीं दिखे, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोटा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आ गया तो कोटा खत्म हो गया। अब उत्तराखंड के अंदर बता रहा हूँ, इस बार जो अपर पीसीएस था ना, अप्रॉक्स 130 के आसपास था, एक भी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं थी। देखिए, मतलब सोशल मीडिया में और इधर बताना बहुत अच्छी बात है कि हम एक्स सर्विसमैन के लिए ये कर रहे हैं, सर्विंग के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़मीनी तौर पे भी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और एक्स सर्विसमैन आपस में कोऑपरेट कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।